आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन आपने स्वीकार किया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। भाजपा शासन के पिछले 5 सालों में पूरे देश में गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे उद्योगों, दुकानदारों, नौजवानों, दलित, पिछड़ों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चियों पर जितना अन्याय और अत्याचार हुआ है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार ने इतना अत्याचार किया है कि स्वयं भगवान भी असहनीय पीड़ा हुई होगी। केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश और समाज को एक सूत्र में बांधने की बजाय समाज में नफरत का वातावरण बनाया है। लोगों ने भाईचारा बढ़ाने की बजाय लोगों को जात पात के नाम पर बांटने का काम किया है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को जातीय प्रदेश ही बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जात और धर्म को देखकर बेकसूर लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले मरीजों की जात पूछी जा रही है। थानों में रिपोर्ट लिखने से पहले फरियादी की जात पूछी जा रही है। यहाँ तक कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सहायता देने से पहले भी उसकी जाति पूछी जा रही है। और अब तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि भाजपा के नेताओं ने भगवानों को भी जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामियां, अपनी विफलताओं और असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा द्वारा देश और प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाकर भय और आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है। गरीबों की बहू बेटियों की इज्जत को सरेआम बेआबरू किया जा रहा है। उचित इलाज न मिलने के कारण गरीबों के हजारों बच्चे रोजाना सरकारी अस्पतालों में मारे जा रहे हैं। खाना न मिलने का कारण करोड़ों लोग रात को भूखा सोने पर मजबूर हैं। पूरे देश में अराजकता का वातावरण है। अन्याय और अत्याचार के कारण शरीफ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण गरीब किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। देश के नौजवान भाजपा के झूठे वादों से आहत और निराश होकर के बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। देश और समाज के इन सुलगते मुद्दों से बेखबर भाजपा सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए उनके बड़े बड़े लोन माफ कर रही है। इतना ही नहीं, हीरे के उद्योगपतियों की सुविधा के लिए अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन को जल्द से जल्द चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। भाजपा और भाजपा के नेता ये बात भी अच्छी तरह से समझ लें कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का केवल चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा किए जा रहे अन्याय और अत्याचार का अंत भी है। अब बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के भाजपा के अत्याचारों का डटकर मुकाबला करेंगे। मेरे अंतर्मन में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की नींव उसी दिन से बैठ गई थी जिस दिन से सत्ता के नशे में चूर भाजपा के नेताओं ने आदरणीय मायावती जी पर अशोभनीय टिप्पणियों करने का सिलसिला शुरू किया था और भाजपा ने अपने उन संस्कारहीन नेताओं को दंडित करने की बजाय उन्हें बड़े बड़े मंत्रालय देकर उनके हौसले बढ़ाए थे। अपने मन में मैं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर उस दिन अंतिम मोहर लगा दी थी जिस दिन राज्यसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार श्री भीमराव अंबेडकर जी को छल, कपट, धोखे और विश्वासघात से हराकर भाजपा के नेताओं ने खुशियां मनाई थीं।
भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा, मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें 2 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आदरणीय मायावती जी का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने बराबर का एक दूसरे का सम्मान करने का काम किया है गठबंधन में। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। हम समाजवादी हैं और समाजवादियों की ये विशेषता होती है कि वो दुख और सुख दोनों में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इसलिए हमें इस रिश्ते को मजबूती के साथ और आगे बढ़ाना है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से घबराकर अपनी आदत के अनुसार भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र रच सकती है, गलत फहमी पैदा करके हमारे कार्यकर्ताओं के बीच नफरत का वातावरण बना सकती है। भाजपा द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास भी किया जा सकता है, परंतु हमें संयम और धैर्य से काम लेना है। हमें भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। मैं आदरणीय मायावती जी का द्वारा देश हित में लिए गए उनके ऐतिहासिक निर्णय का एक बार फिर स्वागत करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब भाजपा के अत्याचारी शासन का विनाश निश्चित है। मैं इस बात का भी विश्वास दिलाता हूं कि समय के साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संबंध और भी अधिक मजबूत होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। इस गठबंधन के लिए आदरणीय मायावती जी का एक बार फिर बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।